हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट से यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं विकास लाइफ केयर लिमिटेड शेयर की, क्योंकि इसके संबंध में कुछ बहुत बड़े बड़े डेवलपमेंट निकल के सामने आए हैं, जिसे हम इस वीडियो में डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। और वो जो डेवलपमेंट हैं, पहला जो डेवलपमेंट निकल के आया है वो ये कि इसने मैनेजमेंट में गजब का बदलाव देखने को मिला है और बहुत भारी बदलाव ये अपने मैनेजमेंट में करती हुई नजर आई है। और साथ ही साथ इसमें कुछ रिजिग्नेशन भी हुए हैं, जिसे हम इस वीडियो में डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। और इसने एक नई कंपनी बनाने का अनाउंस भी कर दिया है, तो हम देखेंगे कि वो कौन सी कंपनी बनाने जा रही है और कहाँ बनाने जा रही है, क्या ये इंडिया में बनाएगी या विदेश में। तो इन सब चीज़ों पे हम इस वीडियो में डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। पहले अगर हम बात करें इसके चार्ट पैटर्न की, तो ये जब मार्केट बंद हुआ है आज 3:30 बजे, तो ये लगभग ₹6.80 पे ये बंद होता हुआ नजर आया है। और इसमें 5% का लोअर सर्किट लगता हुआ दिखाई दे रहा है। और चूंकि आप जानते हैं कि इसके संबंध में एक QIP के माध्यम से फंड रेजिंग का अनाउंसमेंट भी किया गया है, जिसका प्राइस जो तय किया गया था ₹7.08 के आसपास का तय किया गया था, जिसके बारे में हमने पूरी डिटेल जानकारी वीडियो बना के दी हुई है। इसका लिंक हम इसके एंड स्क्रीन में दे देंगे, आप वहां से जाके देख सकते हैं कि आखिर ये कंपनी कितने का फंड रेजिंग कर रही है और उसका प्राइस क्या रखा गया है। उसी दिन हम आपको बताए थे कि ये जो कंपनी है, चूंकि जिस फ्लोर प्राइस पे कोई कंपनी QIP लाती है या राइट इशू लाती है, तो उसी के आसपास जो है शेयर पहुंचने की कोशिश करता है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं, चूंकि ₹7 के आसपास ये QIP आया है और ये ₹6.80 के आसपास ये ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हम अगर बात कर लें 5 दिन के चार्ट पैटर्न की, तो इसने 5 दिन में लगभग 12% का नेगेटिव रिटर्न निकाल के दे दिया है, जबकि एक महीने में 31% का पॉजिटिव रिटर्न। जबकि 6 महीने की अगर हम बात करें, तो 6 महीने में इसने अपने शेयर होल्डर को 123% का पूरा रिटर्न निकाल के देते हुए नजर आया है और अपने शेयर होल्डर को मालामाल कर दिया है। जबकि एयरटेल डेट की बात करें तो 37 से 38% का रिटर्न निकाल के दिया है। एक साल की बात करें तो 60% का। जबकि अगर हम मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करें, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि NSE पे ये 2021 में लिस्ट हुई थी और ₹2.66 पे, उससे बढ़ के ये ₹6.80 पे होती हुई दिखाई दे रही है और 156% का रिटर्न निकाल के देती हुई देखने को मिल रही है। अब हम अगर बात करें कि इसमें क्या क्या न्यूज़ निकल के आया है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 31 जनवरी को एक बोर्ड ऑफ मीटिंग हुई है और उसमें कुछ बहुत बड़े बड़े फैसले लिए गए हैं। और ये जो फैसले लिए गए हैं, इसके बारे में पूरी डिटेल यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि डिपेंडेंट डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट कर दिया गया है, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर का अपॉइंटमेंट किया गया है, CEO ऑफ कंपनी का अपॉइंटमेंट किया गया है। इसके अलावा कुछ रिजिग्नेशन भी हुए हैं। तो चलिए हम इसे एक एक करके देखने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो 31 तारीख को बोर्ड मीटिंग हुई है, उसमें क्या क्या फैसला लिया गया है उसके बारे में यहाँ डिटेल से जानकारी दे रहे हैं कि ये जो इनकॉर्पोरेट करने वाली है विकास लाइफ केयर LLC के नाम से एक नई कंपनी, सब्सिडरी कंपनी UAE दुबई में, और वहाँ से इसका जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड टूरिज्म डिपार्टमेंट है UAE का, वहाँ से फिलहाल ये इसे अप्रूवल मिलता हुआ नज़र आ रहा है। तो इसके बारे में उस बोर्ड मीटिंग में चर्चा की गई है। और साथ ही साथ इसमें कुछ लीडरशिप में ज़बरदस्त इसमें चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, उसके बारे में भी इसमें पूरी डिटेल जानकारी दी गई है। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें जो कंपनी का अनाउंसमेंट इन्होंने किया है उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि द नेम ऑफ टारगेट एंटिटी डिटेल ब्रीफ ऑफ सच एज साइज ऑफ टर्नओवर, अर्थात जो कंपनी ये बनाने वाली है उसके बारे में ये ब्रीफ जानकारी यहाँ दे रहे हैं कि उसका नाम ये रख सकते हैं विकास लाइफ केयर LLC, या फिर जो अदर नाम हो सकते हैं, जो एक डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड टूरिज्म UAE कहा जो भी नाम देगा उसको ये फिलहाल रखते हुए नजर आएंगे। लेकिन ये इन्होंने अपने तरफ से जो नाम सुझाया है वो विकास लाइफ केयर LLC नाम सुझाया है। और ये जो कंपनी होगी वो सब्सिडरी के रूप में काम करती हुई नजर आएगी और विकास लाइफ केयर लिमिटेड के सब्सिडरी। और चूंकि ये जो कंपनी है जो जिसका ये निर्माण कर रहे हैं, उससे दुबई का इकोनॉमिक्स एंड टूरिज्म डिपार्टमेंट से इसको अप्रूवल मिलता हुआ नजर आ रहा है, अर्थात ये इसी क्षेत्र में काम करने के लिए देखने को मिल सकती है। इसके बारे में यहाँ पे पूरी डिटेल जानकारी दिया जा रहा है कि ये जो कंपनी है वो कहाँ पे काम करने वाली है, कौन से क्षेत्र में। तो यहाँ
यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये इन्वेस्टमेंट एंड कमर्शियल इंटरप्राइजेज एंड मैनेजमेंट एंड अदर एक्टिविटीज में बी अप्रूव बाय द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड टूरिज्म ऑफ दुबई। अर्थात दुबई की जो इकोनॉमिक टूरिज्म डिपार्टमेंट है उसके माध्यम से जो भी अप्रूवल मिलता है उसमें ये काम करती हुई दिखाई देगी, जिसमें कमर्शियल इंटरप्राइजेज मैनेजमेंट भी हो सकता है। इसके अलावा कुछ अदर चीज़ें भी देखने को आपको मिल सकती है। कुल मिला जो इसका बस लब्बो लुबाब एक ही है कि ये जो कंपनी है एक यानी विकास लाइफ केयर एक दुबई में एक नई कंपनी का निर्माण करते हुए दिखाई देगी, जिसका नाम विकास लाइफ LLC रखा जा सकता है, या फिर वहाँ के जो इकोनॉमिक एंड टूरिज्म डिपार्टमेंट है उसके द्वारा जो नाम सुझाया जाएगा उसको ये रखते हुए नज़र आ सकते हैं। और ये जो कंपनी है वो मैनेजमेंट क्षेत्र में और कमर्शियल इंटरप्राइज क्षेत्र में काम करती हुई नज़र आ सकती है। इसके अलावा जो इकोनॉमिक डिपार्टमेंट है वहाँ का जो भी अप्रूवल देगा उसमें ये काम करते हुए दिखाई दे सकती है। हम अगर बात करें कि इनके मैनेजमेंट में क्या चेंजेस हुआ है तो ये एक नया जो डायरेक्टर है उनका नाम अपॉइंटमेंट किया गया है और उनको चुनते हुए नजर आ रहे हैं, जिसका नाम सुरेश नारायण मेनन है। और ये इनकी अगर हम बात करें तो इनको इस क्षेत्र में अच्छा खासा नॉलेज है और विजनरी लीडर के रूप में ये उभरते हुए नजर आए हैं। साथ ही साथ ये जो इनोवेशन ग्रोथ एक्सीलेंस के रूप में ये काम करते हुए दिखाई देते हैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज में। अर्थात ये जो कंपनी है जो अभी हमने पिछला वीडियो 2-3 ठो बनाया जिसमें इंटरटेनमेंट से संबंधित जो बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं उनको ये एक्वायर करते हुए नजर आई थी। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो नारायण साहब हैं ये इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अच्छा खासा अनुभव रखते हैं और इसका फ़ायदा जो है इस कंपनी को मिलता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि ये जो इंडियन फिल्म टेलीविज़न एवं मीडिया जो लैंडस्केप है इसमें इनका अच्छा खासा अनुभव देखने को मिल रहा है और ये कमर्शियल ग्रेजुएट भी दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा मिस्टर अमित जिंदल को भी नेम ऑफ डायरेक्टर के रूप में शामिल किया गया है और जिंदल साहब PGDM कोर्स करके बैठे हुए हैं, OPS भी करे हुए हैं और 15 साल का इनको अनुभव भी है किसके क्षेत्र में बहुत से जो बिजनेस सेक्टर है उसमें। इसके अलावा एक नेम ऑफ डायरेक्टर की बात करें तो एक और जो कमल जो गिल दियाल साहब हैं उनका भी अपॉइंटमेंट किया गया है और ये भी 12 साल का अनुभव रखे हुए हैं। और इसके अलावा अगर आगे हम बात करें तो इसमें कुछ रिजिग्नेशन भी हुआ है, जिसके बारे में यहाँ पे आप दिखाई दे रहा है कि विजय कुमार जो शर्मा हैं वो रिजिग्नेशन देते हुए नजर आए हैं। ये जो है किस पद से रिजिग्नेशन दिए हैं तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो होते हैं वहाँ से ये जो है रिजाइन देते हुए नजर आ रहे हैं। अगर बात करें इनके जो कंपोजिट ऑफ द बोर्ड है उसमें कौन कौन से मेंबर शामिल है तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो संदीप कुमार धवन साहब हैं जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, अर्थात कंपनी को पूरा मैनेज करते हैं। इसके अलावा जो विजय कुमार शर्मा जी हैं वो होल टाइम डायरेक्टर हैं। इसके अलावा जो चंदन कुमार हैं डायरेक्टर इन फाइनेंस देखते हैं। इसके अलावा ऋचा शर्मा है नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं। अनिल कुमार है नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। सुरेश नारायण मेनन जिनका हाल ही में अपॉइंटमेंट हुआ है जिसके बारे में ऊपर अभी हम चर्चा किए हैं वो भी नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रूप में चुनते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अगर हम बात कर लें कंपोजिट ऑफ ऑडिट कमेटी की तो इसमें ऋचा शर्मा है जो कि चेयरपर्सन हैं और विजय कुमार शर्मा और अनिल कुमार ये दोनों इसमें मेंबर दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा जो कंपोजिशन जो नॉमिनी ऑफ रिन्यूएशन जो कमेटी है उसकी अगर हम बात करें तो ऋचा शर्मा चेयरपर्सन हैं और उसके अलावा अनिल कुमार और सुरेश नारायण मेनन जो कि अभी हाल ही में चुनते हुए दिखाई दिए हैं वो ये दोनों लोग मेंबर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा जो कंपोजिट ऑफ स्टॉक होल्डर्स रिलेशनशिप जो कमेटी होती है उसमें ऋचा शर्मा इसके चेयरपर्सन हैं, अनिल कुमार इसके मेंबर हैं और संदीप कुमार जो धवन हैं वो फिलहाल इसके मेंबर होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो कुल मिला जुलाकर बस एक ही चीज़ कहना चाहेंगे कि ये जो कंपनी है उसने जो मैनेजमेंट में चेंजेस किए हैं उसका अब क्या फ़ायदा होने वाला है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन इसका जो Q3 का रिजल्ट अभी हाल ही में आने वाला है उसमें जो इसका Q3 के रिजल्ट में अगर ये अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर देते हैं तो इस कंपनी में फिर से ग्रोथ होती हुई दिखाई दे सकती है, क्योंकि ये जो कंपनी है पिछले दिनों लगातार जो डेवलपमेंट करती आ रही है उसके कारण ये कंपनी फिलहाल 7.5 रुपये के आसपास ट्रेड करती हुई दिखाई दी थी। क्योंकि जिस कंपनियों को ये एक्वायर कर रही है ऐसा लग रहा है कि ये जो कंपनी है दुबई में सबसे बड़ी कंपनी उभर के सामने आ सकती है।
बात कर लें कि जो 1 फरवरी को मार्केट बंद हुआ था उसमें कितना ट्रेडिंग हुई है और कितना डिलीवरी उठाया गया उसकी, तो यहाँ जो टोटल क्वांटिटी ट्रेड हुआ है वो 32,39,000 शेयरों की टोटल ट्रेडिंग हुई है और पूरा का पूरा ये डिलीवरी के रूप में उठता हुआ नज़र आ रहा है। और चूंकि आप जान रहे हैं कि इस कंपनी में आज 5% का लोअर सर्किट लगता हुआ नज़र आया है, लेकिन उसके बावजूद भी 100% की इसमें डिलीवरी उठती हुई दिखाई दे रही है। वो इसलिए हुआ है क्योंकि शुरुआत में जब मार्केट ओपन हुआ था उसी समय ये डिलीवरी उठाई गई होगी, इसीलिए ये फिलहाल डिलीवरी देखने को मिल रही है, जो ये बता रहा है कि इस गिरते हुए मार्केट में भी इस कंपनी में जो इन्वेस्टर हैं अपना भरोसा दिखाते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक डिस्क्लेमर देना चाहेंगे कि ये जो वीडियो है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, सिर्फ जानकारी देने के लिए है। इसके माध्यम से कोई भी निवेश की सलाह नहीं दी जाती। आपको कोई भी अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो आप अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क करें और साथ ही साथ इस कंपनी के बारे में पूरा फुल एनालिसिस करने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करें, ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे और साथ में आपका भविष्य भी। तो दोस्तों, ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो के जो अपडेट्स है आपको ऐसे ही समय समय पर मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।